प्यारे दोस्तों, आपने हजरत मरियम का नाम तो सुना ही होगा। हजरत मरियम अपने समय की सबसे महान और श्रेष्ठ महिला थीं। उनका नाम मरियम इसलिए रखा गया क्योंकि मरियम का अर्थ होता है पवित्र और साफ, यानी हजरत मरियम पूरी तरह से पवित्र और पाक थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गैर मर्द की तरफ नजर तक नहीं उठाई और न ही किसी मर्द ने उन्हें देखा। इसके अलावा हजरत मरियम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं की, यानी उनका कोई शौहर भी नहीं था। फिर भी अल्लाह की कुदरत से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम 90 साल की उम्र में बिना किसी मर्द के प्रेग्नेंट हो गईं और फिर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मरियम ने कभी किसी मर्द को देखा तक नहीं और जब किसी मर्द ने हजरत मरियम को छुआ तक नहीं, तो फिर हजरत मरियम हामला कैसे हुईं और फिर उनके यहां बच्चा कैसे पैदा हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पाक की कुदरत का ऐसा करिश्मा बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, एक बार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला के घर किसी काम से गईं। वहां जाकर वे पर्दा लटकाना चाह रही थीं कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में उनके सामने जाहिर हो गए। हजरत मरियम ने देखा कि यह नामहरम अचानक कौन आ गया और मुझे देख रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, ऐ शख्स, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूं। अगर तू परहेजगार है तो यहां से चला जा। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वह आदमी नहीं हूं जिससे आप डर रही हैं। मैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता हूं और आपको एक पाक बच्चा देने के लिए आया हूं। इस बात को कुरान पाक में कुछ इस तरह बयान किया गया है। फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। वह दुनिया और आखिरत में बड़ा मर्तबा पाने वाला और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। वह लोगों से बात करेगा जब वह पालने में होगा और जब बड़ा होगा और वह नेक लोगों में से होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत मरियम ने कहा, मगर मेरा बेटा कैसे होगा? मुझे तो आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं और न ही मैं कोई बदचलन औरत हूं। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी यह बात सही है, लेकिन तुम्हारे रब ने फरमाया कि मेरे लिए बिना बाप के बेटा पैदा करना आसान है। जब मैं हजरत आदम को बिना औरत के और हजरत हव्वा को बिना मर्द के पैदा कर सकता हूं, तो तुम्हें बेटा देना कोई मुश्किल नहीं है। कुरान पाक में इसे कुछ इस तरह बयान किया गया है। मरियम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे यहां बेटा कैसे होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे आज तक छुआ तक नहीं? तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इसी तरह पैदा करता है जैसे वह चाहता है। जब अल्लाह किसी काम का फैसला करता है तो बस उसे हुक्म देता है और वह काम हो जाता है। इसके बाद हजरत मरियम को यह भी खुशखबरी दे दी गई कि उनका बेटा नबी होगा। वह बनी इज़राइल में तौरात और इंजील का ज्ञानी होगा और बहुत से चमत्कार दिखाएगा। कुरान पाक में इसे इस तरह बयान किया गया है, और अल्लाह उसे किताबें हिकमत, तौरात और इंजील सिखाएगा और वह बनी इस्राएल की तरफ रसूल होगा। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में रूह फूंक दी, जिससे उनको हमल ठहर गया। इसके बाद हजरत मरियम फरमाया करती थीं कि गर्भावस्था के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे अकेले में बातें करते और भीड़ में अल्लाह की तस्बीह बयान करते, जबकि वे अब भी मेरे पेट में ही थे। इसके अलावा जब हजरत मरियम अपनी खाला से मिलती थीं तो ऐसा महसूस होता था कि उनकी खाला के पेट में जो बच्चा था, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, वह अपने ममेरे भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता, यानी उन्हें सलाम करता। दोस्तों, उस समय यूसुफ नजर, जो हजरत मरियम के मामा का बेटा था, वह बैतुल मुक़द्दस में इबादत किया करता था और कभी कभी अपनी खाला हजरत मरियम के पास पहुंच जाया करता था। जब उसे हजरत मरियम के हालात के बारे में पता चला तो उसने इस बात की तहकीक की। तब हजरत मरियम ने उसके सामने पूरा वाकया बयान कर दिया। इसके बाद जब हजरत मरियम के बच्चे की पैदाइश का समय आ गया
तो उन्हें अल्लाह की तरफ से यह हुक्म मिला, ए मरियम, इस शहर से कहीं बाहर निकल जाओ। अगर तुम्हारी कौम ने इस बच्चे को देख लिया तो वे तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को मार डालेंगे। इसीलिए फिर हजरत मरियम यूसुफ नजर के साथ वहां से रवाना हो गईं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उनके रास्ते में मौजूद थे। जब वे बैतलहम पहुंचे तो तफसीर हकानी में आता है कि वहां उन्हें एक पुराना सा मकान मिला जिसके पास एक सूखा खजूर का पेड़ था। हजरत मरियम उसी पेड़ के पास टिककर बैठ गईं और फिर वहीं बिना किसी तकलीफ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उस समय हजरत मरियम ने अर्ज किया, काश मैं इस दिन को देखने से पहले ही मर जाती। अल्लाह ताला ने अपनी एक फरिश्ते को वहां भेजा और अल्लाह के फजल से हजरत मरियम के पैरों के नीचे से पानी का एक झरना जारी कर दिया गया। फिर फरिश्ते ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी पानी से गुस्ल दिया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम को आवाज दी, ए मरियम, गमगीन मत हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक नहर जारी कर दी है और इस सूखे पेड़ को भी हरा भरा कर दिया है। अब तुम इस खजूर के पेड़ को हिलाओ तो तुम्हारे लिए ताजा खजूरें गिरेंगी। इन्हें खाओ, पानी पियो और अपने बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो। यह सुनकर हजरत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछें कि यह बच्चा कहां से आया, यह किसका है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरियम, अगर कोई तुमसे पूछे तो उसे इशारे से कह देना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की नजर मानी है, इसलिए मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। तफसीर हकानी में आता है कि उस वक्त खाने पीने के अलावा बातचीत से चुप रहने का भी रोजा हुआ करता था। कुरान पाक में इस बात को यूं बयान किया गया है, मरियम ने गर्भ धारण किया और फिर उसे लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर जब वह खजूर के पेड़ के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती। तब मरियम को एक गैबी आवाज आई, ए मरियम, गमगीन मत हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे से एक झरना जारी कर दिया है। अब इस खजूर के पेड़ को हिलाओ, इससे तुम्हारे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी। बस इन्हें खाओ, पानी पियो और अपनी आंखें ठंडी करो। फिर अगर कोई आदमी तुमसे पूछे तो कह देना कि मैंने रहमान अल्लाह के लिए रोजा रखा है, इसलिए मैं आज किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत मरियम फरिश्ते की इस बशारत से बेफिक्र हो गईं और फिर 40 दिनों तक वहीं रहीं जब तक कि उनका निफास पूरा नहीं हो गया। फिर वे अपने घर वापस आ गईं। हर तरह की बशारतें फरिश्तों ने हजरत मरियम को पहले ही दे दी थीं और हर सवाल का जवाब भी बता दिया था। जब लोग उनसे सवाल करेंगे तो वे बस अपने बेटे की तरफ इशारा कर देंगी। जब बनी इज़राइल के लोगों ने यह बात सुनी तो वे बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे, ए हारून की बहन, तूने कितना बुरा काम किया। तू तो हजरत हारून की तरह बहुत इबादत किया करती थी, फिर तूने यह गुनाह कैसे कर दिया। यह सुनकर हजरत मरियम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और कहा, तुम इसी से पूछ लो। यह सुनकर लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे, यह मासूम बच्चा भला कैसे बताएगा, यह कैसे बोल सकता है। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे तुम्हारे बीच नबी बनाकर भेजा है। जब कौम यहूद ने यह अल्लाह का मौजज़ा देखा तो उनकी जबान बंद हो गई और वे लोग वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो दोस्तों, यह है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह किसी काम को बस हुक्म देता है और वह काम हो जाता है। इसलिए कभी भी अल्लाह के किसी हुक्म पर शक मत करना और हमेशा अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखना।